Hello students, we are seeing class 8 chapter number 16 science, that is light, and this is part 2 of our chapter. Okay, in the previous part मतलब इसके part first में what we have discussed the meaning of light. Light मतलब क्या, ये हमने इसके पहले की वीडियो में डिस्कस किया है. Light is a type of energy which gives us sensation of vision. After that we have studied luminous and non-luminous object. Luminous object means कौन से object? ऐसे object जो light emit करते हैं, and non-luminous object means ऐसे object जो light emit नहीं करते हैं. Okay, luminous objects we can see directly, for example sun, and non-luminous object जब sun की light या कोई दूसरी light, दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट जब किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज में एंटर होती है, देन वी कैन सी दैट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, सो व्हाई वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना. रिफ्लेक्शन ये प्रोसेस जो है हमने डिस्कस की है. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट from a reflecting material is called as what? Reflection of light. इससे रिलेटेड हमने टर्म्स देखी है जैसे कि इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, नॉर्मल. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. और हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की भी स्टडी की थी. कितने लॉज है अपने पास रिफ्लेक्शन के? 2. लॉ नंबर 1 क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइट्स इन सेम प्लेन. इट वॉज our first law of reflection, and second law is angle I is always equal to angle R. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is our second law. Okay, after that we have discussed formation of an image by plane mirror. कोई भी प्लेन मिरर अगर हम कंसिडर करते हैं, ये मिरर है सपोज, तो इससे जो इमेज फॉर्म होती है कैसी होती है? जो साइज का ऑब्जेक्ट है वही साइज की उसकी इमेज होती है. जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट इमेज मिरर से रखा है उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के बैक साइड में आपको इमेज मिलती है. इमेज आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते. दिस काइंड ऑफ इमेज वी कॉल एज वर्चुअल इमेज. ये इरेक्ट भी है. इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट. और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इसमें कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड. लैटरली इन्वर्टेड का मतलब जो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट हैंड साइड है वो इमेज की क्या बन जाती है? राइट हैंड साइड बन जाती है. ओके, दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर व्हाट हैपन व्हेन मोर देन वन मिरर are placed closer to each other. See, this is the situation. Today we are going to focus on what? Multiple reflection. Multiple reflection. Multiple reflection का मीनिंग देखो क्या है. जब मेरे पास दो मिरर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन देखो कि एक मिरर मेरे पास ये है सपोज. ओके, मिरर अच्छा नहीं बन रहा है ना. दिस इज सॉरी, this is one mirror and this is another mirror. okay, और सपोज मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो इसके कितने इमेजेस फॉर्म होंगे? डेफिनेटली मोर देन वन इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होगी. ये अगर मिरर आपने, अगर ये सिर्फ अकेला मिरर होता ए बी, तो ए बी मिरर के हिसाब से इसकी इमेज जो है, आपका ऑब्जेक्ट अगर मैंने पी से रिप्रेजेंट किया तो उसकी इमेज देखो आपको कहाँ पे मिलेगी? उतने ही डिस्टेंस पे बैक साइड पे यहाँ पे मिलेगी इमेज, है ना. सो दिस इज योर इमेज पी डैश. पी की इमेज आपको मिलती है पी डैश, है ना. एट द सेम मोमेंट बी सी जो मिरर है आपका, ये बी सी मिरर के वजह से पी की और एक इमेज फॉर्म होगी. देखो बी सी की वजह से इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे, दैट इज सपोज पी डबल डैश, है ना. अभी क्या होता है, जो आपका पी डैश ये
ऑब्जेक्ट मिरर है, सॉरी पी डैश, ये जो इमेज है, ये इमेज की आपको बीसी में से भी क्या दिखती है, इसकी इमेज फॉर्म होती है। इमेज की इमेज मतलब दिस इमेज बिकम ऑब्जेक्ट फॉर मिरर बीसी। अगर मैंने बीसी को एक्सटेंड किया तो मुझे पी डैश की इमेज कहाँ पे मिलेगी, देखो यहाँ पे मिलेगी पी ट्रिपल डैश, है ना। एट द सेम टाइम अगर मैंने ए बी मिरर को एक्सटेंड किया होता है ना, तो मुझे ये जो पी डबल डैश है उसकी भी इमेज कहाँ पे मिलती है, एट द सेम प्लेस मिलती है, पी ट्रिपल डैश पे। मतलब क्या हुआ, अभी यहाँ पे दो इमेजेस एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे मिलने की वजह से हमारा एंगल, दोनों मिरर हमने ऐसे रखे हैं कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है, तो इस वजह से दो इमेजेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई। तो फिर भी हमें कितनी इमेजेस यहाँ पे मिल रही है, हमें मिल रही है पी की 3 इमेजेस, पी डैश, पी डबल डैश एंड पी ट्रिपल डैश। मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी मिल रही है हमें, मोर देन 1 मिल रही है। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज व्हाट, वी कॉल इट एज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम। ओके, व्हाट हैपन व्हेन मोर देन वन mirrors, more than one means we will consider 2 mirrors are kept at some angle, then there are number of images formed of an object and these are called as multiple images, these are called as multiple images। अभी मैं इसको रब करके फिर से देखो, यही सिचुएशन हम फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे कि मेरे पास ये एक मिरर है, दूसरा मिरर ये है, ओके दोनों के बीच का एंगल जो है मैंने सपोज रिप्रेजेंट किया थीटा से, वो है 90 डिग्री। ओके, और ये आपने ऑब्जेक्ट रखा है पी, तो इसकी कितनी इमेजेस आपको दिखेंगी, इसके लिए आपको फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला नोट करो, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपके पास, आपके पास फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। फॉर्मूला पहले लिख लो नोटबुक के अंदर, फिर हम इसके ऊपर बेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी देखो हमारी जो सिचुएशन हमने कंसिडर की थी दो मिरर्स की, है ना, जिनके बीच में एंगल था 90 डिग्री का। जब थीटा 90 डिग्री होता है, दो मिरर्स के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होता है, तो एन इक्वल टू कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 90 माइनस 1, 91 जा 90, 94 जा 360, 4 माइनस 3 इज 4 माइनस 1 इज 3। जब थीटा 90 डिग्री का है तब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हो रही है आपकी, 3 फॉर्म हो रही है। तो इसी हिसाब से अगर थीटा 45 डिग्री का किया तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी, अगर दो मिरर के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, और उनके बीच में अगर आपने कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेजेस कितनी फॉर्म होगी, देखो कैलकुलेट करके देखते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 1, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 45 8 जा 360, 9 जोक 36 होतात ना, 45 8 जा 360 और 8 माइनस 1 कितना आएगा, 8 माइनस 1 आएगा 7। तो जब एंगल आपका 45 डिग्री का था तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हुई, 7 फॉर्म हुई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये टेबल के फॉर्म में लिखना है। यहां पे लिखो एंगल बिटवीन टू मिरर्स और यहां पे लिखो नंबर ऑफ इमेजेस। You can write angle as 90 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री, you can write 10 डिग्री। ओके, और जब दो मिरर्स एक दूसरे से एग्जैक्ट पैरेलल होते हैं ना तो उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। 0 की कंडीशन मैं बताऊंगी कैसे करते हैं, 180 डिग्री। ओके, और ऐसे कुछ और एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, 0 से लेके 270 और 360 डिग्री तक के एंगल्स की वैल्यूज आप ले सकते हो और उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होते हैं दैट यू कैन कैलकुलेट। ओके, एक लास्ट में 0 का आपको बता देती हूँ कि व्हेन टू मिरर्स आर एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर, ऐसी सिचुएशन है तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल है आपका 0, है ना। तो n कितना आएगा, n इक्वल टू आएगा 360 डिवाइडेड बाय 0
-1। आपको पता है कि आप डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आपने 0 से डिवाइड किया तो आपको जो क्वांटिटी मिलती है उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, इसका सिंबल ये है उल्टा, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल 8 -1। इन्फिनिटी में से 1 माइनस किया तो भी आपको कितना मिलेगा, तो भी आपको मिलेगा इन्फिनिटी ही मिलेगा, है ना। तो ये जो है मतलब जब दो मिरर्स एक दूसरे को एग्जैक्टली पैरेलल रखते हैं, आप ऑब्जर्व करो जनरली ब्यूटी पार्लर्स में, सैलून में ऐसे मिरर्स लगे हुए होते हैं कि दो मिरर्स एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने जब रखे हुए होते हैं। आप अगर यहाँ पे बीच में खड़े हो, यहाँ पे देखो तो आपको मल्टीपल इमेजेस, ये दो मिरर की वजह से इतनी सारी इमेजेस कि यू कांट इवन काउंट देम। ओके, तो ये सिचुएशन में हमें इमेजेस कितनी मिलती है, इनफाइनाइट इमेजेस मिलती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मल्टीपल रिफ्लेक्शन। चलो अभी थोड़ा सा ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। When two mirrors are kept at an angle and an object is placed in between them, multiple images of object are formed. This happens because the image formed in one mirror act as an object for the other. As we continue to decrease the angle between two mirrors, the number of images increases. When the mirrors become parallel to each other, that is when the angle between them becomes 0 and infinite number of images are formed. We can understand the formation of multiple images by drawing the diagrams as well. ये दोनों डायग्राम जो है आपको बुक के अंदर, ये तो मैंने एक्सप्लेन करके दिया है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल जब रहता है तो इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं, एंड जब दो मिरर्स एक दूसरे को पैरेलल आप रखते हो तो इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। ओके, ये दो डायग्राम्स अलॉन्ग विद जो हमने डिस्कस करते हुए निकाली थी वो डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ इट इनटू योर नोटबुक। ओके, सो इसके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हमारे मतलब हमने बनाए हैं जो बहुत पॉपुलर है। दो एग्जांपल्स हम कंसिडर करेंगे। फर्स्ट इज कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप देखा है आपने? सॉरी कैलिडोस्कोप के एक्चुअल फोटोज मैं आपको ग्रुप पे डालूंगी, वो देख लेना आप। ये एक तरह का खिलौना है। कैलिडोस्कोप क्या है? इट इज़ ए टॉय, इट इज़ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब देखो कैसे, ये ऐसे एक सिलेंड्रिकल शेप का बॉक्स होता है जो आप जिसमें बैडमिंटन के शटल्स रखे जाते हैं ना, उस तरह का। और उसके अंदर, ये बॉक्स के अंदर ऐसे 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स एक दूसरे को अटैच करके ऐसा शेप बनाया जाता है। देखो ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ऐसे शेप बनाया जाता है। 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स एक दूसरे को जॉइन करके ऐसे प्रिज्म जैसा शेप बनाया जाता है, और उसके एक एंड पे जो अपनी बैंगल्स होती है ना, बैंगल्स के टूटे हुए टुकड़े यहाँ पे डाले जाते हैं बीच में। ओके, एक्चुअल में ये ऐसे ट्रायंगल है, और इसके अंदर जब कोई एक शेप आप डालोगे ना तो उसकी इतनी सारी इमेजेस प्रोड्यूस होती है कि उसकी वजह से आपको अलग अलग पैटर्न्स, ये कैलिडोस्कोप के एक साइड में से आपने देखा तो दूसरे साइड में आपको इस तरह से अलग अलग पैटर्न्स दिखाई देते हैं। ठीक है, सो ये पैटर्न्स देखने के लिए एक मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस इसमें आपको देखने को मिल सकती है। सो दिस इज कॉल्ड एज कैलिडोस्कोप। कैसे होता है देखो, A kaleidoscope is an optical instrument that uses 3 or more mirrors of the same size, joined edge to edge, to form a tube. Mirrors that are placed at the angle to each other produces multiple images of an object at one end of the tube. This creates a symmetrical pattern which can be viewed from the other end of the tube. Kaleidoscopes are used by designers to produce beautiful patterns and colors which are then used to design them, such as rugs, tiles, fibers and fabrics and wallpaper. मतलब ये टॉय के जैसे भी यूज़ किया जाता है, और डिज़ाइनर लोग अलग अलग पैटर्न्स को कॉपी करने के लिए कैलिडोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैलिडोस्कोप के बाद में जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आप लोगों ने, मैं इसके भी
पेरिस्कोप डिज़ाइन कैसे करते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपको ग्रुप पे डालूंगी, आप ज़रूर देखिए उन वीडियोस को, और पॉसिबल है तो ये बना के भी देखिए। ओके, और ये जो पेरिस्कोप डिवाइस है ये यूज़ किया जाता है सबमरीन्स में। सबमरीन्स कहाँ पे होती है? सबमरीन्स पानी के अंदर सबमर्ज्ड होती है ना, और ऊपर बहुत सारा वाटर है ओशियन का। तो ज़मीन वाटर के नीचे रह के अगर इसको वाटर के सरफेस के ऊपर क्या चल रहा है वो अगर देखना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट ये लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ लाइक ए पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो। पेरिस्कोप देखो कैसे होता है। पेरिस्कोप की डिज़ाइन इस तरह से होती है कि सपोज यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ से निकलने वाला लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके आपको आपके आंखों तक पहुंच सकता है, बिकॉज ऑफ विच जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था आपने उसकी इमेज आपको यहाँ पे मिलती है। ओके, सो बाय यूजिंग दिस प्रोसेस, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि ये जो चीज़ है यहीं पे प्रेजेंट है आपके आंखों के एग्जैक्ट सामने, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे पेरिस्कोप बोला जाता है। ठीक है, देखो इसमें क्या किया है। पेरिस्कोप में देयर आर वन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ओके, या रेक्टेंगुलर बॉक्स देख ले सकते हो आप, जिसके अंदर 2 मिरर्स आर यूज्ड। वन मिरर इज प्लेस्ड हियर एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, अनदर मिरर इज प्लेस्ड हियर एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट होगा, अगर मैंने इसको नॉर्मल ड्रॉ किया तो 45 डिग्री उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, 45 डिग्री के एंगल से वो रिफ्लेक्टेड होगा। रिफ्लेक्टेड रे अगेन गिरेगी दूसरे मिरर के ऊपर जो अगेन 45 डिग्री के एंगल से यहाँ पे प्रेस किया है, और यहाँ पे लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हो गया होके आपकी आंखों में क्या होगा, एंटर होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे लगेगा कि लाइट कहाँ से निकल रहा है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम जस्ट बिहाइंड दिस मिरर, सेकेंड मिरर। तो वी कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज नॉट एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ अवर आइज, है ना। सो दिस इज द डिजाइन ऑफ पेरिस्कोप। चलो देखते हैं इसके बारे में, व्हाट इज पेरिस्कोप। Periscope is another instrument that uses multiple mirrors. It is used by an observer to see things that are not in direct line of vision. Parallel mirrors are kept at a distance from each other in a hollow tube. The tube has has 2 or more mirrors placed at an angle of 45 degree to the inside of the tube. The mirrors are kept in such a way that the image formed by one mirror acts as an object for the other. It is used in submarines to see things above the water surface. It can also be used in chemical laboratories to view dangerous chemical reactions safely from a distance. Okay, so ये है kaleidoscope और periscope, and these two instruments work on which property? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन 13। चलो देखो फिगर 13.1। फिगर 17 शोज बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ 3 surfaces A, B and C. In each case, identify whether reflection is regular reflection or diffused reflection and justify your answer. तो अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो रिफ्लेक्शन है वो आपको उसकी 2 टाइप्स पता है, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मतलब क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है व्हेन द सरफेस इज प्लेन एंड पॉलिश्ड देन द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड व्हेन द सरफेस इज रफ, सरफेस जब रफ होता है तो रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो हमें क्लियर इमेज दिखती है। मतलब जैसे आप ये कंसिडर करते हो ना, क्या जब मिरर में आपको आपकी एक एग्जैक्ट क्लियर इमेज आपको दिखती है, आपकी क्यों दिखती है? बिकॉज इट इज़ ए रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की वजह से आपको इमेज क्लियर नज़र नहीं आती है। ओके, तो अभी यहाँ पे 3 सरफेसेस है आपके सामने, एक है वाटर सरफेस, एक है टेबल का सरफेस, दूसरा है आई थिंक इट इज़ समथिंग रफ कुशन और समथिंग। तो यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? आंसर आपको लिखना है। जो एग्जैक्ट प्लेन सरफेस है वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें आपको आपकी इमेज क्लियर दिख रही है वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और जहाँ पे आपको आपकी इमेज क्लियर नहीं दिख रही है इन दैट केस देयर इज
diffused reflection. Okay, write the answer to this question yourself. Question 13.2. देखो, Seema wants to view object A which is not directly visible to her. Okay, she plans an activity to observe object A through the pipe as shown in figure 18 फिगर में जो पाइप दिया है वो पाइप के जैसे उसने इंस्ट्रूमेंट यूज किया देखने के लिए ऑब्जेक्ट ए को. ओके, सो हाउ मेनी मिरर्स will she need to see the object A? Where should she place the mirror? Draw the mirrors and the rays that show the path of light from the object to the eye. देखो तो सीमा के स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, उसके लाइन ऑफ विजन में नहीं है, बट स्टिल शी वॉन्ट्स टू सी द ऑब्जेक्ट. उसने एक पाइप यूज किया, क्या उसको वो ऑब्जेक्ट दिख सकता है? अगर देखना है तो मिरर कैसे रखेंगी वो. ठीक है, देखो तो पहली चीज़ हम उसके लाइट का पाथ, मैं सिर्फ पाथ ड्रॉ करके देखूंगी, क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है. ओके, सी ऑब्जेक्ट यहाँ से जो लाइट आएगा वो यहाँ तक आएगा स्ट्रेट. सॉरी, अगर यहाँ से उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए लाइट का, तो यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री से एक एंगल रखना पड़ेगा, मिरर रखना पड़ेगा. इन दिस वे हियर देयर शुड बी वन मिरर. ओके, आफ्टर दैट लाइट फिर से ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्ट होने के बाद में. अगेन यहाँ से लाइट को अगर बेंड होना है तो देयर शुड बी अनदर मिरर हियर एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री. आफ्टर दैट फिर से उसका रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, एंड देयर शुड बी थर्ड मिरर ओवर हियर. यहाँ पे थर्ड मिरर होना चाहिए जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके अगेन इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ विजन, इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो कितने मिरर्स लगेंगे उसको? शी विल रिक्वायर 1, 2 and 3 mirrors, and the mirror should be kept at the angle of 45 degree from, इसको डायग्राम को नाम दो, at place A, at place B and at place C. ओके, तो 13.2 क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 13.3. Could you build a periscope that would let you see the events happening behind the wall or a barrier? आप वॉल या बैरियर, एक कोई तो भी वॉल है, वॉल के पीछे का देखने के लिए क्या आप एक पेरिस्कोप डिज़ाइन कर सकते हो? हाउ वुड यू अरेंज द मिरर्स टू डू दैट? ड्रॉ ए स्केच टू सपोर्ट योर आंसर. आपको डायग्राम ड्रॉ करके ऐसे पेरिस्कोप डिज़ाइन करना है. मतलब ये वॉल है, सॉरी, सपोज दिस इज ए वॉल, आप यहाँ पे हो और इसके आजू बाजू का आपको देखने का है, वॉल के पीछे का. तो आपका पेरिस्कोप कैसे होना चाहिए, ये आपको क्या करना है, इसकी डिज़ाइन बनानी है, डायग्राम बनानी है. थोड़ी सी हिंट देती हूँ कि आपकी जो पेज नंबर 80 लीड स्कूल पेज नंबर 80 पे फिगर नंबर 16 और फिगर नंबर 18 पेज नंबर 81 पे है. ये दो डायग्राम्स का यूज़ करके, जो 18 तो फिगर आपको बुक में भी दिख रही है, पेज पे भी दिख रही है अपनी, है ना, ये दो डायग्राम्स का यूज़ करके आप ऐसी कोई डिज़ाइन सोचो जिसके ज़रिए आप वॉल के दूसरी साइड का पिक्चर जो है, सीन जो है, वो देख सकते हो. ठीक है, तो दैट्स इट. मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमने स्टडी किया. बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे. ओके, बाय.